हो जाए, उसमें भी कामना पैदा हो गई कि मैं एक ही एक से अनेक हो जाऊं, एकाकी न रमते। वेद कहता है कि वो सोचता है कि अकेले क्रीड़ा नहीं हो रही है, अकेले क्या करूं, उदास बैठा है। इसलिए उसने संकल्प किया, एक हम बहुत श्याम प्रजा है। उसने अपने संकल्प से एक से अनेक होने की कल्पना कामना की। जब ईश्वर में ही कामना बैठी हुई है तो जीव में कामना क्यों नहीं आएगी? कारण में वही तो कार्य में आएगा। तो ईश्वर की कामना और जीव की कामना में क्या अंतर है? कहा ईश्वर की कामना तो होती है, लेकिन ईश्वर की कामना क्रीड़ा के लिए होती है, और जीव की कामना होती तो क्रीड़ा के लिए है, लेकिन बेचारा क्रीड़ा को क्रीड़ा नहीं मानता, उसको असली मान करके फंस जाता है। क्रीड़ा को यदि क्रीड़ा ही माने तो फिर तो कोई दुख ही नहीं। क्रीड़ा को क्रीड़ा मान ले तो कामना वहां पर कामना नहीं होगी। क्या समझे? खेल को यदि खेल मानो आप, जो जैसी स्थिति है वैसे जान लो, तो आपको मोह नहीं होगा, फिर आपको क्रोध नहीं आएगा, आपकी तृष्णा नहीं बढ़ेगी, वहां लोभ नहीं आएगा। लोभ और क्रोध, मोह, इन तीनों से आप मुक्त रहोगे। ईश्वर में कामना का आविर्भाव तो होता है, लेकिन किसी के मरने पर ईश्वर न रोता है, न किसी के जन्मने पर उसे खुशी होती है। अनंत ब्रह्मांड उसमें बनते बिगड़ते रहते हैं, वो अपने चैन से रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है और महाभारत में भी है। भगवान कृष्ण ने 16,108 एक नहीं 16,108 देवियों से विवाह किया और हर एक के 10-10 बच्चे पैदा हुए। 10-10 श्रीमद् भागवत में इसका पूरा विवरण। अब कितना बड़ा उनका परिवार हो गया, जरा सोचो। 16,108 का 10 से गुणा कर दो। मेरे को गुणा करना था नहीं, लेकिन गुणा करके देखो तो कितने उनके लड़के हो गए और कितने लड़के के आगे लड़के हुए होंगे। ये सब हो गया, लेकिन परिणाम क्या हुआ जानते हो? जब वो अपनी लीला संवरण करने लगे तो विचार किया कि भाई अब तो मैं तो जा रहा हूं, और ये जो इतने राक्षस इकट्ठा हो गए हैं, ये तो सारी दुनिया को उजाड़ देंगे। फिर क्या करें? फिर उन्होंने बैठ करके संकल्प किया और वो साल चले गए उनको लेकर के कहीं पवित्र क्षेत्र में, इनका अंत हो तो अच्छा, तो सबको लेकर चले गए प्रभास क्षेत्र में। अब प्रभास क्षेत्र में आप बैठ गए एक बड़े वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे आप बैठ गए और रुक्मिणी उनका चरण दबाने लगी और आप ऐसे आराम से बैठ गए। और इतने में उधर क्या हुआ, जो सारे जो यदुवंशी थे उन्हीं के वंश थे सारे, और भी आए थे सारे, सब इकट्ठा होकर के खूब शराब पी। शराब पीने के पश्चात फिर आपस में शुरू कर दिया तो खेल, गाली गलौज यही होता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वहां पर महाभारत युद्ध के 2 महावीर बचे हुए थे। उसमें से एक कौरवों के पक्ष में लड़ता था, दूसरा पांडवों के पक्ष में। पांडवों के पक्ष में जो लड़ता था उसका नाम था सात्विकी, और कौरवों के पक्ष से जो लड़ने वाला था उसका नाम था कृतवर्मा। अब सात्विकी और कृतवर्मा की आपस में बातचीत होने लगी। तो कहने लगा मैंने तुम्हारी बहादुरी महाभारत युद्ध में देखा है। उसने कहा मैंने तेरी बहादुरी देखा है। कहा तब क्या देखा, अब देख लो। कहा तब अब कहते हुए एक ने उठाया और मार दिया, तीनों ही खत्म हो गया। जब एक मर गया तो उसके साथी जो थे दूसरे को मारने लगे, पूरा मारधाड़ मच गया। जब मारने लगे एक दूसरे को, रुक्मिणी ने पूछा भगवान ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देवी शांत। अपने चक्र को कहा कि जल्दी काम तमाम करो। यानी अपने सामने सारा यदुवंश को नष्ट करके उसी क्या बोलते हैं प्रभात क्षेत्र में, समुद्र में समाप्त कर दिया। और जब सब चले गए तब भगवान ने कहा कि अब शांति क्या है। यानी वो रोए नहीं किसी के लिए और न दुखी हुई, क्योंकि वो उनका जो प्रसारा था उनकी क्रीड़ा थी। क्या समझे?
उनकी क्रिया थी, उनके संकल्प का विस्तार था, अपने संकल्प को समेट लिया था, समाप्त हो गया। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं करता ना, कि करेगा ऐसा? मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा के वैभव को, परमात्मा की विभूति को, ईश्वर के उस कामना को मनुष्य बराबरी नहीं कर सकता। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा कि जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूं कस। यदि दोनों को बराबर का ज्ञान हो जाए, जैसे ईश्वर को ज्ञान है ऐसे जीव को भी ज्ञान हो जाए, तो ईश्वर जीव में अंतर ही नहीं रहता। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर, पर बस जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जद्यप कृत माया, बिन हृदय को छुपा। तुलसीदास ने उसकी व्याख्या अपने रामायण में की है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ईश्वर में जो कामना है वो कामना क्रीड़ा के लिए, लेकिन मनुष्य में जो कामना आती है वो होती तो उसके अंश से ही, उसी की नकल होती है। कि ईश्वर महान है तो उसमें बड़ा है, जीव छोटा है तो उसमें है छोटा, गुण तो वही आते हैं सारे। तो कामना ये भी कर लेता है, लेकिन ये कामना में अपने फंस जाता है, ईश्वर फंसता नहीं। बात नहीं। अब गीता क्या कहती है? भगवान कहते हैं भाई देखो, मेरी नकल तुम करो ठीक, लेकिन पूरी पूरी करो, पूरी पूरी नकल करो। जैसे मेरे अनुसार तुम कामना करते हो, वैसे मेरे अनुसार तुम्हारे में बोध भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। तो इदम ज्ञानम उपासते मनसा धर्मागता। अब भगवान कहते हैं जो गीता का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस ज्ञान का यदि तुम आश्रय ले लोगे तो मेरे ऐसे गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। जैसे मैं कामना करके सृष्टि का प्रसार करता हूं और उसमें आनंद लेता हूं, सबको संपूर्ण कर लेता हूं, तुम्हारे में भी ये गुण आ जाएंगे। तुम भी अपने संकल्प से सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन ये समझते रहो कि ये सारी क्रीड़ा है, यथार्थ नहीं है। सत्य का अनुभव करते रहो तो दुनिया का विशाल वैभव तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। यदि सत्य का अनुभव तुम्हें नहीं है तो तुम विशाल वैभव तो दूर रहा, कुछ नहीं हो, तभी तुम बंधन में पड़ जाओगे। ये ज्ञान के ऊपर अवलंबित करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान कहते हैं तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारी जो कामना है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुई है, और जब तक रजोगुण बना रहेगा तब तक कामना बना रहेगी। इसलिए यदि कामना से मुक्त होना चाहते तो रजोगुण को हटा दो, पहले जड़ को निकालो। कहा रजोगुण को कैसे हटावें? कहा रजोगुण के अनुसार आहार, रजोगुण के अनुसार विहार, रजोगुण के अनुसार व्यवहार, रजोगुण के अनुसार विचार। ये 4 चीजें हैं तुम्हारे पास। क्या समझे? आहार, विहार, व्यवहार और विचार, विचार और व्यवहार। ये चारों रजोगुण के अनुसार यदि हैं तब तुम रजोगुण को दूर नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अपने इन चारों को तुम संभाल लो। पहले तो आहार रजोगुणी मत करो। लोग कहते हैं साधना तो करनी है लेकिन रजोगुणी आहार हम नहीं छोड़ेंगे। भाई बिना रजोगुणी आहार छोड़े तुम साधना कैसे करोगे? साधना तो सतोगुण की होती है ना। अब सतोगुण तुम्हारा आहार नहीं है, सतोगुणी, तो तुम्हारी साधना कहां से होगी? सतोगुणी आहार किसे कहते हैं? भगवान ने कहा रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। लेकिन भोजन करेंगे, भोजन में क्या चाहिए भाई? सबसे पहले जरा सा अचार है, यानी चटपटा नहीं है भोजन, भोजन में वो स्वाद नहीं है। भगवान कहते हैं देखो 3 बातें याद रखो, 3 बातें। यदि तुम्हें रोगी होना हो, दुखी होना हो, 3 चीजें ना, और शोकग्रस्त होना हो, यदि ये 3 तुम्हें चाहिए तो तुम रजोगुणी आहार करो। रजोगुणी आहार क्या होता है? कटु अम्ल लवणा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, कड़ुआ। कड़ुआ सबसे पहले जरा सोचो, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ हम इतने आदमी बैठे, इससे भी ज्यादा 1000 आदमी यदि हो और यहाँ आग जला दो जरा सा, उसमें 1 मिर्चा लाकर डालो, 1 मिर्चा डाल दो। यहाँ जितने लोग बैठे, बैठना मुश्किल हो जाएगा और सबकी नाकों से आंखों से पानी बहने लगेगा और छींकते हुए सब यहाँ से उठ के भगना शुरू कर देंगे। 1 मिर्चा यदि आग में डाल दिया जाए, ये तो आप लोग जानते हो। और जो लोग इतने इतने मिर्ची चबा जाते हैं वो आखिर अंदर जाएगा तो परिणाम तो ही देगा।
जो परिणाम बाहर देता है उसके कोई विपरीत परिणाम तो अंदर देगा नहीं, हो वही परिणाम अंदर देगा। लेकिन नहीं, आदमी कहता है कि भोजन चटपटा होना चाहिए। अब चटपटे भोजन के स्वाद में आकर के उसने रजोगुणी भोजन कर लिया, तो कटु, अम्ल, लवणात्, अति उष्ण और गरम गरम। कई लोग कहते हैं कि रोटी तावे से उतरे और सीधी मुंह में जाए, बीच में थाली तक नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर तो ठंडी हो गई है। यदि ठंडी हो गई फिर उसका स्वाद क्या रहा? आप जरा सोचिए। अति उष्ण और तीक्ष्ण, रुक्ष, रूखा और तीखा और विदाहीन है, जिसको खाने से आंख से पानी आ रहा है, ऐसा भोजन करें। और फिर कहेंगे कि हमारा मन नहीं लगता भगवान में। कोई भगवान में मन कहां से लगेगा? जैसा आहार करते हो वैसे ही तो बुद्धि बनेगी, वैसे ही मन बनेगा, तो भगवान में मन कहां से लगेगा? तुम्हारा मन तो संसार में लगेगा। दुख शोक आमय प्रदा, आहार राज्य से श्रेष्ठा, दुख शोक आमय प्रदा। दुख शोक और रोग, इन तीनों को प्रदान करने वाला ये रजोगुणी आहार है, याद रखो। गरम गरम चाय, जीवा जल जाए, मुंह को लगाओ तो, लेकिन नहीं कहते हैं इसके बिना स्वाद नहीं आता। यानी आहार को देखो पहले, तुम क्या करो तो तुम्हारे बस में है कि नहीं? बहुत सी बातें तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन आहार तुम्हारे बस में है कि नहीं है? वो तो कोई जबरी नहीं खिलाता ना तुम्हें कि जबरी ये खा लो, जबरी ये खा लो ना, तुम अपनी रुचि से खाते हो। हमारे यहाँ कहावत भी है, आपके यहाँ भी होगा कि आप रुचि भोजन पराया रुचि श्रृंगार। भोजन व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार करे और वस्त्र कैसा पहने जो दूसरे को अच्छा लगे। आप रुचि भोजन, कहावत है, हाँ यहाँ भी होगा, भोजन अपनी रुचि। तो भोजन जब अपनी रुचि से तुम खाओगे रजोगुणी चीजें, तब आजकल तो ये रजोगुणी से भी और आगे बढ़ गए। आप जरा देखिए, बाजार में पहले कभी आपने अंडे बिकते देखे? ना, हमारे बच्चेपन में तो पता ही नहीं था अंडे भी लोग खाते हैं। और अब जहां फ्रूट बिक रहा है बगल में अंडा बिक रहा है, जहां सब्जी बिक रही बगल में अंडे बिक रहे हैं। जिसको लोग छूते नहीं थे, घृणा करते थे, आज उसको अपने जीवन का स्वादिष्ट भोजन मानते। एक बार अमेरिका में था तो मेरा एक शिष्य मेरे से पूछने लगा, कार लेकर मुझे ले जा रहा था कहीं व्याख्यान देने यूनिवर्सिटी में, तो मेरे से पूछने लगा कि गुरुजी, ये जो वेजिटेरियन एग होता है इसके विषय में आपकी क्या राय है? तो मेरे जितने शिष्य हैं अमेरिकन सब विशुद्ध शाकाहारी हैं, अंडे मांस एग कुछ नहीं खाते। वो उसने ऐसी जानकारी के लिए पूछा मेरे से, और वो भारत में आकर 10 महीने रह गया था यहाँ मेरे पास। तो गाड़ी लेकर जा रहा था मुझे लेकर, तो मेरे से पूछा, गुरुजी ये वेजिटेरियन जो एग है उसके विषय में आपकी क्या राय है? मैंने उससे पूछा, हम कहा कि कभी डू नो, तुम जानते हो उसका? कभी नाम हमने रखा था, कविता बड़ा अच्छा लिखता था, यहाँ भी आवे चांदनी बैठ कविता लिखे। तो मैंने कहा कि तुम जानते हो ये अंडा कैसे पैदा होता है? कहीं पेड़ पर नहीं लगता, ये किसी वृक्ष का फल नहीं है, फिर क्या है? तुम जानते नहीं क्या है? कैंसर। यानी जो मुर्गी होती है उसके शरीर में जो एक प्रकार की गति होती है, उसमें रस पैदा होता है, कृष्ण कहते हैं अंग्रेजी में, वही अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। वो ऐसा गंदा पदार्थ है। मनुष्य और स्त्री के रज बीज से जो पैदा होता अंडा बनता, वो भी अंडे होता है। उसमें कौन सी ऐसी पवित्र वस्तु है? हम कहा उसमें तुम मुर्गे का रज बीज पवित्र मानते हो या मुर्गी का रज पवित्र मानते हो जिससे अंडा बन गया? अच्छा, मुर्गा तो उसमें सहयोग नहीं, तो वेजिटेरियन एग है जो केवल मुर्गी के रज से बनता है। हम कहा उसको तुम खा सकते, खाने वाली चीज है। तो कहता है इससे ज्यादा उसकी व्याख्या न करो नहीं तो मेरे उल्टी आ जाएगी। तो कहने लगा गुरु जी प्लीज डोंट डिस्क्राइब अदरवाइज आई विल वॉमिट। कहता जो मैं खाया उल्टी आ जाएगी, इससे आगे हमें ना बताओ कुछ। इतनी गंदी चीज है, लेकिन वो गंदी चीज बड़े आराम से लोग खा रहे हैं, इससे तमोगुणी वृत्ति बनती है और अधोगति को प्राप्त होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि तुम रजोगुणी आहार करोगे और रजोगुणी तुम्हारा विहार होगा,
विचार होगा, वैसे व्यवहार होगा, वैसे तुम्हारा विहार होगा, आगे संतान भी वैसे पैदा होगी। तो ये जो क्रम है आहार विहार विचार व्यवहार का, ये तुम्हारे बस में, ये दूसरे के बस में नहीं है। इसके लिए किसी भगवान के मदद की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बस की बात। जो चाहो तुम खा सकते हो, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, कोई मजबूर नहीं करता तुम्हें। लेकिन तुम अपनी जिह्वा के प्रलोभन में आकर, बहकावे में आकर, टेस्ट के ऐसी गंदी चीजों से प्रेम कर लेते हो। तो जब रजोगुणी आहार करोगे तो रजोगुण बना रहेगा, और रजोगुण विचार होंगे तो रजोगुण बना रहेगा। अब एक आदमी शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन वो दृश्य देखता है रजोगुणी, पिक्चर अच्छे लगते हैं। किस प्रकार के पिक्चर अच्छे लगते हैं भाई? या तो सेक्स से संबंधित हो, या तो मार कुटाई से संबंधित हो। यही आजकल तो यही चल रहा। अब वो या जासूसी फिल्म हो, तो ये तमोगुणी जो रजोगुणी संस्कार हैं दृश्य देख करके जो बनते हैं, ये भी तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट करें। तो मेरे कहने का प्राय कि जो तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हारे हाथ में है, जिसको तुम बदल सकते हो, उसको यदि तुम नहीं बदल रहे हो तो दूसरा क्या करेगा भाई? भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था दी है। मैं पहले भी कई बार आप लोगों को समझाया हूं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं जो है अंदर से, जो कुछ हम खाते हैं उसमें धुआं बनता है ना अंदर से, उसको हम बाहर फेंकते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, भगवान की कृपा से ऐसे बना हुआ है, इससे शरीर चलता है। अब लेकिन जिसने सिगरेट का सूटा लगाया और अंदर तक ले गया फेफड़े तक, और नाक से निकालकर बाहर फेंक रहा है, और सोचता कि मेरे साथ कोई कुशल बहादुर नहीं है, तो सोचो अब उसको कौन सी बुद्धि प्राप्त होगी? अब उसका मन परमात्मा में लगेगा। बुद्धि विकृत है, आहार विहार दूषित है, तो मन भगवान में कहां से लगेगा? और गुरु क्या करेगा और भगवान क्या करेगा, इष्ट क्या करेगा? समझाएगा ही नहीं। लेकिन जब मानोगे नहीं तब तुम, तो वो क्या करेगा भाई? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे कहने का प्राय कि यदि आहार अपना बदल दो, तुम शुद्ध आहार करो, शाकाहार, और पवित्र विचार हो, उत्तम दृश्य देखो, खान पान तुम्हारा पवित्र हो, तो सतोगुण बढ़ेगा। ये सात्विक आहार करोगे, सतोगुण बढ़ेगा, और जितना सतोगुण बढ़ेगा उतने तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, और फिर तुम कामना से मुक्त हो। देखिए आजकल जितना रजोगुणी विचार बढ़ रहा है, व्यवहार बढ़ रहा है, आहार भी बढ़ रहा है, उतनी कामनाएं लोगों की बढ़ रही है। पहले लोगों में संतोष था, अपनी मेहनत की कमाई में संतुष्ट रहते थे। आज कहीं संतोष दिखाई दे रहा है? हाय मची हुई है, चारों तरफ हाय क्यों मची हुई है? इसलिए कि रजोगुण वृत्ति है, बुद्धि में रजोगुण का प्रभुत्व है, इसलिए कामना का अंत नहीं है, और कामना की पूर्ति हो नहीं पा रही है। कैसे कामना की पूर्ति होगी? मनुष्य के पास जितना साधन है, उतने साधन से वह अपनी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता। अपनी आवश्यकता को तो पूर्ण कर सकता है, लेकिन कामना आवश्यकता का नाम नहीं है। क्या समझे? देयर इज टू वर्ड इन इंग्लिश, नेसेसिटी एंड डिजायर। सो वन कैन फुलफिल one's own necessity but not desire। दो शब्द हैं इसके लिए अंग्रेजी में, एक को कहते हैं आवश्यकता और दूसरे कहते हैं कामना, इच्छा। तो आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है। मनुष्य के पास इतनी साधन दिया है भगवान ने जिससे वो अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर ले, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं जिससे अपनी इच्छा को पूर्ण करे। इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, याद रखो। ना वित्ते ना तर्पणी हो मनुष्य, वेद कहता है कि मनुष्य कभी भी वित्त से तृप्त नहीं होता। तो सबसे पहले तुम कामना से बचो। यदि नरक से बचना है, आत्मपतन से बचना है, तो कामना से बचो। और ये कामना ही तुम्हारे लिए अनेक प्रकार के दुखों को जन्म देती है। तो कामना से बचने का तरीका क्या है? कहा रजोगुण से बचो। रजोगुण नहीं रहेगा तो कामना नहीं रहेगी,
जिसका जीवन जितना सात्विक होगा उसको उतने ही संतोष होगा, याद रखो। और जितना राजसिक होगा उसकी उतनी कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और कामनाओं का कहीं अंत नहीं है। आज दिन तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसकी सारी कामनाएं पूरी हुई हो। इसलिए कामनाओं को पूर्ण नहीं किया जाता, कामनाओं का त्याग किया जाता है। कामनाओं को त्यागने पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा विनय पत्रिका में, बुझे काम अगिन तुलसी को विषय भोग रस घीते। जैसे घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझती नहीं, ऐसे कामना पूर्ण होने से और बढ़ती है, शांत नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि तुम पहले काम से बचो, और काम से बच करके यदि तुम्हारे जीवन में कामना का आधिपत्य नष्ट हो जाए तो तुम कामना के परिणाम में दूसरा जो है कामन क्रोध, फिर तुम क्रोध से भी बच जाओ। कामना से मुक्ति मिले तो क्रोध से भी मुक्ति मिल जाएगी, और कामना से मुक्ति नहीं मिली तो क्रोध से भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान ने कामना से मुक्त होने के लिए उपाय बताया कि तुम्हारे जीवन में कामना का जन्म रजोगुण से हुआ है। रजोगुण की वृद्धि होती तुम्हारे आहार विहार व्यवहार से। अपना आहार विहार व्यवहार शुद्ध करो, साधना में लगो, संयमित जीवन बिताओ तो कामनाओं से मुक्ति हो जाए। और देखते रहो कि जिस वस्तु की कामना है उससे तुम्हें कितना सुख मिलने वाला है। उससे देखो कि कितना सुख मिलेगा, वो कितने दिन तक तुम्हारे साथ रहेगी, कितनी शांति उससे मिलेगी। तो जब तुम इसका निर्णय करोगे बुद्धि का प्रयोग करके तो अपने आप उससे दूर हो जाओगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूर समान। कबीर ने कहा कि संतोष धन यदि नहीं है तो ये सारे धन तुम्हारे लिए दुख के हेतु बनेंगे, और संतोष धन हो जाए तो ये सारे धन तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखो, आज के सत्संग से मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि भगवान के निर्देशानुसार नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। उसमें से काम रूपी जो दरवाजा है उसको पहले बंद कर, कामना से बचो। काम और कामना ये सब एक ही स्वरूप है। कामना अभाव की अनुभूति से उत्पन्न होती है। इसके लिए सरल सा उपाय है कि अभाव का स्थान भाव ले ले। यदि लाइट और लाइट के बाद लव आया तो लव का 2 भागों में विभाजन होता है, 2 डायरेक्शन है लव के। यदि उस लव को आप परमात्मा के साथ जोड़ दें तो डिवोशन हो जाएगा, और लव को यदि संसार के साथ जोड़ दें तो इमोशन हो जाएगा। इमोशन इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग एंड डिवोशन इज द रूट कॉज ऑफ प्लेइंग। ये इमोशन जो है ये तुम्हें गड्ढे में गिराता है, और डिवोशन जो है वो तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाता है। और इमोशन और डिवोशन दोनों लव से उत्पन्न होते हैं। लव ही मूल में लव है, उसी को काम कहते हैं। हमारे यहाँ वेद में उसे काम कहा गया, उसी को प्रेम भी कहते हैं। ये प्रेम काम ये सब यदि उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए, इसी के वेरिएशन है सारे। ये भी मैं आपको बताऊं, वो जो लव पैदा हुआ, वही भाव जो पैदा हुआ, कामना जो पैदा हुई, वही यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो भक्ति हो जाती है। गुरु और उसके साथ जुड़ जाए तो श्रद्धा हो जाती है गुरुजनों के साथ। वही धन के साथ जुड़ जाए तो फिर तो वो लोभ हो जाता है, कामना हो जाती है। शत्रु के साथ जुड़ जाए तो क्रोध बन जाती है। उसी के वेरिएशन है सारे, सब उसी के। तो इसलिए उसको टर्न करके, उसको मोड़ करके उसके प्रकाशक की तरफ कर दे। यानी लव को लाइट के साथ जोड़ो। यदि लाइट के साथ जुड़ जाएगा लव तो जीवन तुम्हारा कृतार्थ हो जाएगा। और यदि वो लव को लाइट के साथ में जोड़ करके फिर पदार्थ के साथ जोड़ दोगे तो जीवन अधोगति को प्राप्त होगा। तो आप लोग सावधानी के साथ आज के सत्संग से ये बात याद रखो, भगवान के निर्देशानुसार काम जो है सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके लिए
भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा दुष्पूरेणान लेन च, इससे बचने की कोशिश करो। कल बताएंगे कि क्रोध का जन्म कैसे होता है और क्रोध से कैसे बचा जा सकता है, और परसों बताएंगे लोभ का जन्म कैसे होता है और लोभ से कैसे बचा जा सकता है। ये 3 दिन में तीनों के यानी रहस्य को आपको हम समझाएंगे। आप लोग शांति से सुनो, जितने लोग उतने सुन लो, कोई नहीं। और कल और परसों 2 दिन हम आपसे और चर्चा करेंगे, और दिन में जो मेरे से मिलना चाहें तो हम यहाँ पर हैं, अपने आश्रम में जाएं। हाँ, कल हमारा जो विद्यालय है कुल्लू में, सुल्तानपुर में, उसका वार्षिक उत्सव हो रहा है। तो कल 2 बजे से 5 बजे तक वो कार्यक्रम है और पंचायत भवन में है। तो मैं आज आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि कल आप लोग 2 बजे पंचायत भवन कुल्लू जो है, नीचे सरवरी में पंचायत भवन, आप लोग जानते होंगे, सुल्तानपुर से नीचे। विद्यालय तो मेरा सुल्तानपुर में है, तो वहां आप लोग आइए। तो आपको वहां पर मेरे विचार भी सुनने को मिलेंगे और बच्चों का तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, उसको भी आप लोग देखेंगे। और 26 तारीख को यहाँ जो हमने नया विद्यालय बनाया है, इसमें हमने कार्यक्रम रखा है। तो 26 को यहाँ होगा, वही 2 बजे से 5 बजे तक। तो ये दोनों कार्यक्रम आप लोग आइए, देखिए, कल जरूर आइए, उसको देखिए। और जो मेरे से मिलना चाहे वो सवेरे 9 बजे के बाद मेरे पास आकर मिल सकते हैं। अब प्रार्थना कीजिए और अपने घर को जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। और भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।